नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापक श्री विजय अशोक गौवी शिव छत्रपति शिक्षण संस्था द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय की हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो पाठ के अंतर्गत हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट 5वीं रचना मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत वृंद के दोहे इस कविता का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम इस रचना के अंतर्गत कवि वृंद जी का जीवन परिचय एवं साहित्यगत परिचय को भी प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म सन 1643 को मथुरा में हुआ। हिंदी साहित्य की रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत कवि वृंद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका पूरा नाम वृंदावन दास है। कवि वृंद जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कवि वृंद जी ने काव्य के विविध प्रकारों के अंतर्गत अपनी रचनाएं रची है। अपनी 12 मासा नामक इस प्रमुख रचना के अंतर्गत 12 महीनों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई इस रचना के अंतर्गत विविध यमक अलंकारों का स्वरूप स्पष्ट किया है। कवि वृंद जी के नीतिपरक दोहे जनसाधारण में काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार की दृष्टि से अनुकरणीय भी है। कवि वृंद जी की भाषा अत्यंत सहज, सुंदर और लोक भाषा से जुड़ी हुई है। कवि वृंद जी की भाषा में ब्रज अवधी भाषा के शब्द प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। कवि वृंद जी द्वारा दिए गए दृष्टांत कवि वृंद जी की भाषा के साथ साथ उनके भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बनाते हैं, क्योंकि वे सप्रमाण उपदेश देते हैं। ऐसे प्रसिद्ध कवि वृंद जी का निधन सन 1723 में हुआ। इस प्रकार से कवि वृंद जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर देखा है। कवि वृंद जी ने अपने जीवन में वृंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका और सत्य स्वरूप इत्यादि रचनाओं का लेखन कार्य किया हुआ है। मित्रों, अब हम विधागत परिचय को भी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन काव्य परंपरा के अंतर्गत दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद भी रहा है, जैसे संत कवि कबीर, कवि बिहारी, संत तुलसीदास। इन कवियों ने भी दोहा छंद के अंतर्गत अपनी रचनाएं रची है। दोहा छंद की विशेषताओं को लेकर अगर चर्चा की जाए तो दोहा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत 13-13 मात्राएं होती है, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राओं का समावेश दोहे में होता है। इस प्रकार से दोहा छंद की विशेषताएं रही है। वृंद के दोहे इस कविता के अंतर्गत कवि वृंद जी ने किस प्रकार से माता सरस्वती के विद्या रूपी धन को महत्वपूर्ण माना है, उसकी विशेषताओं को उजागर किया है। साथ ही साथ हमारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है, सत्य को अभिव्यक्त करके ही रहती है। हमारी जितनी चादर होती है उतने पाँव हमने पसारने चाहिए। अपने व्यवहार के अंतर्गत कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। बिना गुणों के कोई भी मनुष्य बड़ा नहीं बन पाता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ जब हम उलझते हैं तब कीचड़ हम पर ही उड़कर आता है और हमारा ही नाम खराब होता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार से कवि वृंद जी ने पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों के साथ परिचित कराने का काम किया है और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। मित्रों, अब कवि वृंद जी अपने दोहे के अंतर्गत क्या कहते हैं, इसे हम
उनके शब्दों में ही देखेंगे। यहाँ पर आप प्रथम दोहा देख रहे हैं। कवि वृंद जी कहते हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यो त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात, बिन खर्चे घटी जात। इन काव्य पंक्तियों के अंतर्गत सरस्वती का अर्थ है विद्या की देवी माता सरस्वती। अपूरब इस शब्द का अर्थ है अपूर्व, अजीब। खर्चे मतलब खर्च करना, घटी जाना मतलब कम हो जाना। कवि वृंद जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि माता सरस्वती जो कि विद्या की देवता के रूप में मानी जाती है, उसके विद्या रूपी धन की विशेषता ऐसी है कि हम इस विद्या रूपी धन को जितना खर्चा करते उतना ही वह बढ़ता जाता है। इसकी तुलना में जो बाकी धन है, धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये जो धन दौलत है, इसको जब हम दूसरों को देते हैं तब यह धन कम होने लगता है। पर माता सरस्वती का विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है, इस धन को हम जितना दूसरों को देते जाएंगे इतना ही यह धन बढ़ते जाता है। इस प्रकार से माता सरस्वती की विद्या रूपी धन की विशेषता को हमारे सामने रखने का कार्य कवि वृंद जी ने किया है। दूसरे दोहे के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं, नैना देत बताए सब, हित को हेत अहे, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत, भली बुरी कही देत। देखिए नैना, नैना इस शब्द का समानार्थी शब्द है नेत्र, आंखें, नयन। हीय मतलब हृदय, हेत अहेत मतलब हित अहित, निर्मल आरसी मतलब स्वच्छ आईना, भली बुरी कही देत मतलब भला बुरी, भली बुरी बातें कह देती है। यहाँ पर कवि वृंद जी अपनी आंखों की विशेषताओं के बारे में संदेश दिया है कि अपने आंखें अपने हृदय की, अपने मन की सारी झूठ और सच्ची बातों को अभिव्यक्त कर देती है। जैसे जब स्वच्छ आईने के सामने हम खड़े रहते हैं, हम अच्छे हैं या बुरे, यह वह स्वच्छ आईना हमें बता देता है। उसी प्रकार से हमारी आंखें हमारे हृदय और मन की सारी झूठ और सच्ची बातों को अभिव्यक्त करने का कार्य कर देती है। हमारी आंखों से सब सच और झूठ का पता चल जाता है। इस प्रकार का संदेश नीति कवि वृंद ने यहाँ पर दिया है। आगे कवि वृंद जी कहते हैं, अपनी पहुँच विचारी के करतब करिए दौर, ते पाव पसारिए चेते लांबी सोर, जेते लांबी सोर। देखिए नीति कवि वृंद यहाँ पर कहते हैं कि हमने अपने जीवन में अपनी चद्दर को देखकर अपने पैर पसारने चाहिए, मतलब अपने सामर्थ्य को देखकर ही अपना कार्य करना चाहिए। अगर किसी कार्य को करने का सामर्थ्य हमारे अंतर्गत नहीं है तो उस कार्य को हमने कदापि नहीं करना चाहिए। हमने अपने गुणों को, अपने कौशल्य को, अपने सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। होता ये है कि किसी प्रकार के कार्य को करने का सामर्थ्य हमारे अंतर्गत न होने के बावजूद भी उसको करने का प्रयास करते हैं हम, तब हमें हानि उठानी पड़ती है, उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने चादर को देखकर अपने पाँव पसारने चाहिए, मतलब अपने सामर्थ्य को देखकर अपना कार्य हमने करना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश नीति कवि वृंद यहाँ पर देते हैं। अगले दोहे के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। देखिए
कवि वृंद यहाँ पर बताना चाहते हैं कि फेर न हवे कपट सो, मतलब हमने अपने व्यवहार के अंतर्गत, व्यापार का मतलब है व्यवहार, व्यापार, फेर मतलब दोबारा, काठ की हांडी मतलब लकड़ी की हांडी, चढ़े ने दूजी बार मतलब दूसरी बार चढ़ती नहीं है। मित्रों, इस दोहे के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से काठ की हांडी मतलब लकड़ी की हांडी को आग पर दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता है क्योंकि वह पहली बार में ही जल जाती है, उसी प्रकार से अपने व्यापार के अंतर्गत, अपने व्यवहार के अंतर्गत हमने कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम धोखाधड़ी करते हैं तब पहली बार में ही ग्राहक हमें पहचान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति धोखाधड़ी करता है, हमें फंसाने का कार्य करता है, इसलिए वह दोबारा अपने पास नहीं आता है। जैसे कांच की हांडी दोबारा आग पर नहीं चढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार का संदेश कवि वृंद जी ने इस दोहे के अंतर्गत हमें दिया है। अगले दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं, ऊंचे बैठे नाल है गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़न होई, वायस गरुड़न होई। कवि वृंद जी इस दोहे के अंतर्गत कहते हैं, ऊंचे बैठे नल है गुण बिना बड़पन कोई, मतलब कोई भी व्यक्ति गुणों के बिना बड़ा नहीं बन सकता। किसी बड़े पद पर बैठ जाने से व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता है। जैसे किसी मंदिर के शिखर पर, देवल इस शब्द का समानार्थी शब्द है मंदिर, और शिखर का अर्थ होता है शिखर। जैसे किसी मंदिर के शिखर पर कौवे के बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी बड़े पद के ऊपर अगर बैठ जाता है तो वह बिना गुणों के बड़ा नहीं बन सकता है। व्यक्ति को बड़ा बनने के लिए गुणों की आवश्यकता होती है। ये संदेश यहाँ पर नीति कवि वृंद जी सप्रमाण देते हैं। अगले दोहे के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं, उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोह, गागरी कैसे फोरिए उन्यो देखी पयोद, उन्यो देखी पयोद। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि अपने उद्यम मतलब अपने काम को कबहू न छोड़िए, मतलब अपने काम को, अपने कार्य को हमने कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कब? दूसरों के भरोसे। हमने आनंद में आकर दूसरों के भरोसे अपने कार्य को, अपने व्यापार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आकाश के अंतर्गत पानी से भरे हुए काले रंग के बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ मटकी फोड़ देना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, उसी प्रकार से कोई दूसरा आकर हमें मदद करेगा, कोई दूसरा आकर हमारा कार्य पूरा करने में सहायता करेगा, इस प्रकार की आशा रखकर अत्यंत हर्षित होकर दूसरों के भरोसे अपना कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार की बात कवि वृंद जी इस दोहे के अंतर्गत कहते हैं। अगले दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं, कछु कही नीचन छेड़िए भलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग, उछरी बिगारे अंग। कवि वृंद जी इस दोहे के अंतर्गत हमें कहते हैं कि जिस प्रकार से कीचड़ के अंतर्गत अगर हम पत्थर डालते हैं, कंकड़ फेंकते हैं, तो कीचड़ का जो गंदा पानी है वह उड़कर हमारे शरीर के ऊपर आ जाता है और हमारे कपड़ों को, अपने शरीर को गंदा कर देता है। इसी प्रकार से किसी नीच व्यक्ति को अगर हम छेड़ते हैं,
किसी बुरे व्यक्ति के साथ अगर हम उलझते हैं, दुष्ट व्यक्ति के साथ अगर हम उलझते हैं, तो ऐसे समय में लोग हमें ही बुरा कहते हैं, हमारा ही बुरा होता है। उसकी अपेक्षा हमने उसके साथ उलझना नहीं चाहिए, दुष्ट के साथ उलझना नहीं चाहिए, दुष्ट के बातों में नहीं आना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ झगड़ा करने से हमारा ही अहित होता है, हमारा ही नाम खराब होता है। इस प्रकार का उपदेश नीति कवि वृंद जी यहाँ पर देते हैं। अगले दोहे के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लो अस्त हो तू है भान, अस्तु हो तू है भान। प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूरज प्रातःकाल के समय में दोपहर की ओर बढ़ने लगता है, मध्याह्न की ओर बढ़ने लगता है, मतलब जैसे जैसे 12 बजने लगते हैं दोपहर के, वैसे वैसे सूरज की गर्मी बढ़ने लगती है, सूर्य तपने लगता है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, जैसे जैसे शाम होने लगती है, वैसे वैसे सूर्य डूबने लगता है, और शाम हो जाने के उपरांत सूर्य पूर्णतः डूब जाता है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर बड़े पद को प्राप्त करता है तो एक न एक दिन उस पद के ऊपर से मनुष्य को उतरना पड़ता है, मतलब उस पद को छोड़ना पड़ता है। अगर बड़ा पद हमें मिला है तो उसका छूटना भी निश्चित है। जैसे सूरज प्रातःकाल के समय धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 12 बजते ही वहाँ पर सूर्य की गरिमा बढ़ जाती है, सूर्य का प्रकाश बढ़ जाता है, सूर्य की धूप बढ़ जाती है, सूर्य तपने लगता है। वैसे ही अगर हमें बड़ा पद मिला है तो हमारा विकास होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उस पद को हमें छोड़ना ही पड़ता है। ये नियति का नियम है। इस प्रकार का उपदेश यहाँ पर नीति कवि वृंद जी ने दिया है। अगले दोहे के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं, जो जाको गुण जान ही सोती ही आदर दे, कोकिल अम्ब ही लेत है कागनी बोरी ले। प्रस्तुत इस दोहे के अंतर्गत नीति कवि वृंद जी कहते हैं कि जो जिस प्रकार के गुण को जानता है वह उसी गुण को महत्व देता है। जैसे कोयल, मतलब कोकिल का जो कंठ है वह मधुर आवाज निकालता है। कोयल के अपने कंठ से मधुर आवाज को निकालती है, तो वह आम जैसे पके हुए मधुर फल को ही महत्व देती है, मीठे फल को ही महत्व देती है। और काग, मतलब कौवे की जो आवाज है वह कर्कश आवाज है। कौवे की आवाज कर्कश होने के कारण वह कड़वे निबोरी नामक जो फल होता है, नीम का फल, उसे महत्व देता है। नीम के पेड़ के ऊपर घर बनाता है और नीम के फल को महत्व देता है। देखिए, मधुर कंठ के कारण कोयल आम प्राप्त करती है और कर्कश ध्वनि होने के कारण कौवा निबोरी को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो जिस प्रकार के गुणों को जानता है वह उसी प्रकार के गुणों को महत्व देता है। इस प्रकार का नीति उपदेश कवि वृंद जी ने यहाँ पर सप्रमाण दिया है। अगले दोहे के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं, आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। कवि वृंद जी इस दोहे के अंतर्गत कहते हैं कि हमने कभी भी किसी भी प्रकार का कार्य करते समय
उस कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के कार्य को करते समय हमने सोच समझ कर ही करना चाहिए। मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण अपना ही नुकसान होता है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति होता है, वह बिना सोचे समझे अपने ही पैरों के ऊपर जब कुल्हाड़ी मारता है तब अपना ही नुकसान कर लेता है। इसी प्रकार से बिना सोचे समझे किया गया कार्य से हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए सोचे समझे बिना किसी भी कार्य को हमने नहीं करना चाहिए। ये नीति उपदेश नीति कवि वृंद जी यहाँ पर सप्रमाण हमें देते हैं। अगले अंतिम दोहे के अंतर्गत कवि वृंद जी कहते हैं, कुल कपूत जान्यो परे लकी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से वृंद जी कहते हैं कि पालने में बच्चे के शारीरिक लक्षणों को देखकर ही पता चल जाता है कि बच्चा आगे चलकर अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। जैसे किसी पौधे के चिकने हरे पत्तों को देखकर, उन स्वस्थ पत्तों को देखकर ये इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वह पेड़ अच्छा है, वह पेड़ लाभदायक है। इसी प्रकार से बच्चे के पालने में शारीरिक लक्षणों को देखकर ही ये इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वह आगे चलकर अच्छा निकलेगा या बुरा। इस प्रकार से यहाँ पर ये कविता आप देख रहे हैं कि वृंद सत्सई इस संग्रह से ली गई है। मित्रों, यहाँ पर शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं। सरस्वती का अर्थ है विद्या की देवी, मतलब माता सरस्वती। कर्तव्य शब्द का अर्थ है कार्य। सौर शब्द का अर्थ है चादर। कांट शब्द का अर्थ है लकड़ी। लह शब्द का अर्थ है लेना। वाय शब्द का अर्थ है कौवा। उद्यम शब्द का अर्थ है प्रयत्न, व्यापार, व्यवसाय। पयोद शब्द का अर्थ है बादल। पाथर शब्द का अर्थ है पत्थर। तिही शब्द का अर्थ है उसे। अम्बई शब्द का अर्थ है आम का फल। निबोरी शब्द का अर्थ है नीम का फल। इस प्रकार के यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। इस कविता के अंत में कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। क्यों? क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं अपने पास जो रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी इत्यादि के संदर्भ में जो धन संपत्ति होती है, इस धन संपत्ति को हम जितना लुटाते हैं उतना वह कम होने लगता है, दूसरों को देने से कम होने लगता है। पर विद्या की देवता माता सरस्वती के द्वारा प्राप्त हुआ जो ज्ञान रूपी धन है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। विद्या रूपी, ज्ञान रूपी धन को हम जितना दूसरों को देते रहते हैं, इतना ही यह धन बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। पर दूसरा धन समाप्त हो जाता है। इसलिए विद्या रूपी माता सरस्वती के धन को यहाँ पर अपूर्व कहा गया है। दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव हो जाता है। क्या कारण है? जिस प्रकार से कांट की, मतलब लकड़ी की हांडी को एक बार हम चूल्हे पर रखते हैं भोजन पकाने के लिए, तब वह काठ की, मतलब लकड़ी की हांडी पहली बार में ही जल जाती है। दूसरी बार उस काठ की हांडी को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम अपने व्यापार के अंतर्गत, अपने व्यवसाय के अंतर्गत किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, मतलब फेरफार करते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति पहली बार में पहचान जाता है कि इसके साथ मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ वह व्यक्ति हमें फंसाता है, मेरे साथ दगाबाजी करता है, छल कपट करता है, तो वह दूसरी बार अपने पास कभी नहीं आता है और इसलिए उसको फंसाना असंभव है। इस प्रकार का उत्तर आप लिखेंगे। आ विभाग के अंतर्गत आप देखिए, स संबंध जोड़िए। ऊंचे बैठे ना लेहे गुण बिन बलपन कोय। इस पंक्ति का संबंध है बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय।
दूसरा उदाहरण है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोकिल अम्ब ही लेते। इस पंक्ति का संबंध है पहली पंक्ति से, कागनी बोरी लेते। इस प्रकार से आपने संबंध जोड़ना है। शब्द संपदा के अंतर्गत कुछ प्रश्न आप देख रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थी शब्द लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो आदर शब्द का विलोमार्थी शब्द है अनादर, अस्त शब्द का विलोमार्थी शब्द है उदय, कपूत शब्द का विलोमार्थी शब्द आप देख रहे हैं सपूत, पतन शब्द का विलोमार्थी शब्द है उत्थान। यहाँ पर जो अभिव्यक्ति और रसास्वादन के प्रश्न दिए गए हैं वह आपने अपने मन के अनुसार लिखना है। अंत में यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि वृंद जी की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। तो वृंद जी की प्रमुख रचनाएं रही है वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका और सत्य स्वरूप इत्यादि वृंद जी की रचनाएं रही है। इस बात को आपने यहाँ पर लिखना है। दोहा छंद की विशेषताओं के रूप में हम लिख सकते हैं कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इस प्रकार की दोहा छंद की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से वृंद के दोहे यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो पाठ कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। यदि आपको ये वीडियो पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।